अगर देश में विदेशी सामान धड़ल्ले से बिक रहा है तो इसकी जिम्मेदारी आप किसकी मानते हैं? क्या देश के सर्वे सर्वा की ये जिम्मेदारी नहीं, जो नीतियों को बनाते हैं, नीतियों को क्रियान्वित कराने का काम करते हैं, जो नीतियां बनाते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक सवाल है मेरा आपके लिए। सवाल ये कि क्या मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत में असफल हो गया है? क्या मेक इन इंडिया प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ भाषणों का हिस्सा भर है, या वाकई मेक इन इंडिया पर पिछले 11 सालों में काम हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर थे और प्रधानमंत्री ने एक दिन, मतलब 2 दिन उन्होंने भाषण दिया। 2 दिन में 2 भाषण, 2 अलग तरह की बातें। पहले दिन पीएम कहते हैं कि अगर अब 25-30 सालों पहले अगर कोई बाहर से फोन करता था कि क्या लाना है, तो लोग कहते थे ये ले आना, वो ले आना। अब जब कोई फोन करता है कि क्या लाना है, तो भारत के लोग कहते हैं कुछ नहीं लेकर आना, यहां सब मिलता है। ठीक। अगले दिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक जरा एक लिस्ट बनाइए कि कितनी चीजें आप देश के बाहर की, यानी कि विदेशों में बनी हुई इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये बालों की सुई से लेकर आप गणेश जी की मूर्ति, जो कि छोटी छोटी आंखों वाली होती है, ये जिक्र किया पीएम ने, वो तक देश के बाहर बन रही है। आप खुद जानते हैं कि जो फ़ोन जिस पर आप देख रहे हैं, उसके कई पार्ट्स चाइना में बने हुए हैं। दरअसल वो जब कह रहे थे कि गणेश जी की छोटी-छोटी आँखें, तो वो चाइना पर निशाना साध रहे थे और कह रहे थे कि आप बाहर की चीज़ें इतनी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, मेक इन इंडिया की ज़रूरत है। अगर देश में ये चीज़ें बन रही होती, तो लोग बाहर की चीज़ें क्यों खरीदते? अगर आपने मेक इन इंडिया पर इतना ज़ोर दिया होता, तो हम पागल तो नहीं है कि हम चाइना को समर्थन कर रहे होते, हम चाइना का साथ दे रहे होते। तो ज़ाहिराना प्रधानमंत्री के इन दोनों बयानों को आपको सुनना चाहिए। शायद एकाध 2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहाँ उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था तो लोग लिस्ट भेजते थे कि ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो यहां वाले के नहीं, यहां सब है, मत लाओ। सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है।
तो दो बयान, दो बातें आपने सुन ली, दो अलग अलग दिन। अब मैं आपके सामने ये रिपोर्ट कार्ड रखना चाहती हूँ। इस रिपोर्ट कार्ड को देखिए और जरा समझिए कि मेक इन इंडिया पिछले 11 सालों में उसका क्या हुआ। अब ये आप देखिए, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की आपको लाइंस दिखाई दे रही है। ये इंपोर्ट है ऑरेंज लाइन, और एक्सपोर्ट जो हमने बाहर भेजा, हमने चाइना के साथ जो बिजनेस किया उसका खाका आप ये देख रहे हैं। हमारा जो इंपोर्ट है वो कितना ज़्यादा चाइना के साथ बढ़ चुका है। ये फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 तक की आप तस्वीर देख रहे हैं, जो बढ़ा ही बढ़ा है। और जबकि अगर आप इंपोर्ट की बात करेंगे तो इंपोर्ट थोड़ा सा एंड में कम होते हुए कम हुआ है। तो ये दरअसल कहानी बता रही है, भारत की कहानी बता रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्ति का हवाला वो दे रहे हैं कि चीन में बने हुए प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वदेशी चीज़ें आई हैं। स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है अगर भारत में ये चीज़ें बने, भारत के बाज़ारों में ये बिक रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आप बताइए ना। भारत के बाज़ारों में अगर चाइना का सामान आ रहा है और लोग धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, तो फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? आज आप लोगों की जिम्मेदारी समझा रहे हैं, लोगों को जिम्मेदार बता रहे हैं कि आप इस्तेमाल करते हैं। भाई हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं कि हमें शौक है, जो अवेलेबल होता है अवेलेबल ही चाइना का होता है ज़्यादातर। तो अब ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो आपने देखा। अब ज़रा एक और चीज़ दोबारा, तो प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना। लगातार 2 दिनों में 2 तरह की बातें पीएम ने कही। अब आइए एक रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये रिपोर्ट कार्ड देखिए, और इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए आपको इंपोर्ट लाइन ऊपर दिख रही है ऑरेंज, और एक्सपोर्ट लाइन नीले रंग की नीचे दिखाई दे रही है। ये दरअसल बता रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 15 से फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी कि 2024 तक हमारा इंपोर्ट कहाँ गया है और हमारा एक्सपोर्ट देखिए एंड में थोड़ा सा नीचे होता हुआ इसका ग्राफ। तो ये कितना ज़्यादा बढ़ा है। 2015 में $60 बिलियन का था, जो $101 बिलियन तक जा चुका है। और हम कितना लेते हैं चाइना से, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। ये देख लीजिए, ये लगभग 16 बिलियन के पास का है। इमेजिन आप कर रहे हैं ये कितना ज़्यादा डेफिसिट है जो चाइना के साथ हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। और इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये जो डेफिसिट है, ये किसने बढ़ने दिया? आपकी जिम्मेदारी थी। सर्वे सर्वा आप हैं देश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मेक इन इंडिया की बात करते रहे, जिसका 2014 में जो लॉन्च हुआ था कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, घर में ही चीज़ बनेगी, घर में ही बिकेगी, बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल बिकनी चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि देश में दिनों दिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसमें कितनी बड़ी तब्दीली आई है। अब आइए एक और मैं आपके सामने आंकड़ा रखना चाहती हूँ, और ये आंकड़ा जो है वो साफ तौर पर बताता हुआ, देखिए इंडिया और चाइना ट्रेड, अभी देख लीजिए ट्रेड डेफिसिट अभी कितना है, $99 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, जो कि 16% अप है। और इंपोर्ट फ्रॉम चाइना 113 बिलियन पर ये जा चुका है, 11.5% ये बढ़ा है। एक्सपोर्ट टू चाइना, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, ये $14 बिलियन के लगभग, 14 से 16 बिलियन के लगभग का है, और ये कम हुआ है। यानी कि जो हम चाइना में चीज़ें भेजते हैं वो पहले के मुकाबले हमने भेजना कम कर दिया है, और हम वहाँ से ज़्यादा चीज़ें मंगवा रहे हैं। और ये उस स्थिति में है जब चाइना हमें लाल आंख उसने गलवान में दिखाई थी, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। ये वो चाइना है जिसने पाकिस्तान का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने किया तो चाइना ने पाकिस्तान को आर्म्स, एम्यूनिशन, हर तरह के जो मिसाइलें हैं, ड्रोन है, वो भेजने का काम किया, जो चाइना के साथ खड़ा रहा। ये अभी की बात नहीं है, चाइना हमेशा से ही पाकिस्तान का साथ देता रहा है। भारत को अलग थलग करने की कोशिश चाइना की, भारत के जो आसपास के जो देश हैं उनको साधने की कोशिश, ये वो चाइना है। वहाँ पर हम देखिए कितना ज़्यादा वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, कितनी सारी चीज़ें हम वहाँ से मंगवाते हैं। हम चाइना से मंगवाते क्या हैं? कभी सोचा है आपने? जो प्रधानमंत्री ने आपको कहा कि सुबह से लेकर शाम तक आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मोबाइल के पार्ट्स वहाँ पर बनते हैं,
मोबाइल के पार्ट्स वहाँ पर बनते हैं, इतना ही नहीं खिलौने वहाँ से बनकर आते हैं, मशीनरी के बहुत सारे पार्ट्स वहाँ पर बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, सोलर पैनल्स बनते हैं, एलईडी बनता है, दवाइयों का जो रॉ मटेरियल है वो वहाँ से आता है। और इतना भर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना से हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने निशाना साधा है। उनका मैं एक पोस्ट पढ़ना चाहती हूँ। मोदी जी छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्ति का हवाला देकर चीन में बने प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात तो समझाइए मोदी जी, आपने जो चीन के साथ लगातार व्यापार बढ़ाया, हमारे बीच व्यापार घाटा $100 बिलियन पहुंचा दिया, उसका जवाब कौन देगा? आप खुद BMW, मर्सिडीज जैसी विदेशी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उसका जवाब कौन देगा? विदेशी घड़ियों के बारे में बात कर रही हैं और पेन का इस्तेमाल बाहर का प्रधानमंत्री करते हैं। ये आरोप सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से लगाया गया है कि प्रधानमंत्री घड़ी भी बाहर की पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं और एप्पल जैसे फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहते हुए अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो एक अच्छे विजन के साथ हुई थी, लेकिन मेक इन इंडिया उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया उस लेवल तक? क्या जो हमारे देश के नीति निर्माता हैं उनकी पॉलिसी में कहीं पर कुछ खामी है? क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत आप ये लगा लीजिए जो सरकारी योजनाएं मेक इन इंडिया जो आपने बनाई वो धरातल पर नहीं उतरी, यानी कि बहुत बड़ा पॉलिसी घालमेल है। कुछ ऐसा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया कि वो प्रोडक्ट्स जो भारत में नहीं बनते, जो बाहर से आते हैं, उसका निर्माण वो भारत में करें। क्यों आखिर हम अपने व्यापारियों को प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। कहाँ पर हमारा पॉलिसी फेल हमारी कहाँ पर हो रही है, ये बड़ा सवाल है। क्या चीज़ है जो हम अपने मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं? मेक इन इंडिया बहुत चिल्ला चिल्ला के भाषणों में बोलना और बहुत तेज़ी से बोलना, बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना, हर एक रैली में बोलना, ये अलग बात है। लेकिन मेक इन इंडिया के लिए किए गए प्रयास, मेक इन इंडिया को एक्चुअली ज़मीन पर उतारने के लिए आपने क्या जो पेपर वर्क है एक बिजनेसमैन के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, वो कम किया? क्यों आखिर आप एक व्यापारी को कॉन्फिडेंस उसको नहीं दे पा रहे हैं कि आप करिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूं? तो करेंगे ना व्यापारी, क्यों नहीं? वो चाहेंगे, एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा, उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी, वो क्यों नहीं करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है। हम कहाँ पर हमारी पॉलिसी फेल हो रही है, कहाँ पर आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एक और आंकड़ा मैं पढ़ना चाहती हूँ, हम कौन कौन से देशों से क्या मंगवाते हैं, हम कौन कौन से देशों से सामान मंगवाते हैं। देखिए ये जो है आप सभी जानते हैं कि चाइना से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यूएस से करते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात से करते हैं, सऊदी अरब, रशिया, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, 192 देशों से हम लगभग 170 तरह की आइटम्स जो हैं उसका निर्यात करते हैं और 140 देशों से 6000 आइटम्स का हम आयात करते हैं। अब मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इन सब की बात तो हुई, लेकिन वो धरातल पर नहीं आई। अगर आ जाती इन 11 सालों में तो वो तब्दीली दिखाई देती और जाहिराना उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता, लोगों की ज़िंदगी और खुशहाल होती। तो आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री के इस मेक इन इंडिया स्टेटमेंट को लेकर? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।